ओम शांति। आज 19 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। आज का प्रश्न है, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है, यह किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर में बाबा कहते हैं, बाप को कहते ही हैं करण कराबनहार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं कर सकता। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बिगड़ तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। बाबा कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, बल्कि उनका अवतरण होता है। यह बाबा कैसे सिद्ध करते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं और बाबा हैं ही करण कराबनहार। हम बच्चों द्वारा बाबा कार्य करा रहे हैं, इस स्थापना का कार्य बाबा करवा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं प्रेरणा का तो अर्थ होता है कि विचार करना। किसी ने कुछ कहा, फिर उस बात पे हमने विचार किया और उस अनुसार कार्य किया। लेकिन बाबा से तो ऊपर कोई है ही नहीं, सबसे ऊंचते ऊंच परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा तो कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं कर रहे हैं, बाबा बच्चों द्वारा करवा रहे हैं। लेकिन वह कार्य क्योंकि बाबा खुद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्मेंद्रियों बगैर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बाबा को शरीर का आधार लेना पड़ता है। तो ब्रह्मा बाबा के तन का बाबा आधार लेते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तभी सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे समझते हो ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं। परम पिता कभी लौकिक पिता को नहीं कहा जाता है। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परम पिता अर्थात वह सभी का पिता है, एक। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। यह हो गई नई दुनिया। बाबा कहते हैं, रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे पाठ बजाया है। कैसे हम सतयुग में आते हैं और सतयुग से कलयुग के अंत तक हम पाठ बजाते हैं। बाबा कहते हैं यही रचना है, और यह रचना का जो भी नॉलेज है, यह रचता बाप ही आकर समझाते हैं हमें कि हम बच्चों ने कैसे पाठ बजाया है सतयुग से कलयुग तक। तो बाबा कहते हैं, आगे यह नहीं जानते थे, जब ज्ञान में नहीं थे तब तो हम नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। यह नॉलेज भी हमें बाबा ही देते हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चों से ही बात करते हैं जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। यह समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है, बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं। ऊंचते ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे, दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है नहीं। त्रिमूर्ति दिखाते हैं। त्रिमूर्ति में स्थापना, विनाश, पालना तीनों दिखाते हैं। बाबा कहते हैं, चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। जो बाबा के यहाँ चित्र है,
ब्रह्मा विष्णु और शंकर का, तो बाबा कहते हैं कैसे स्थापना होती है, फिर विनाश होता है और फिर विष्णु द्वारा पालना होती है। तो यह चित्रों के द्वारा समझाना होता है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापना होती है, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना कैसे होती है यह दिखाना होता है, समझाना होता है। बाबा कहते हैं चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, प्रेरक अक्षर ही रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है, प्रेरणा यानी विचार, मतलब हम कहते हैं ना कि आज हमको बाहर जाने का मन नहीं है, तो विचार नहीं है, प्रेरणा नहीं है। तो बाबा कहते हैं प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता, ना प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाने। करण करावनहार है ना, कराएंगे बच्चों से, शरीर बिगड़ तो करा न सके। इन बातों को कोई भी जानते नहीं, ना ईश्वर बाप को ही जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, न आत्मा को, न परमात्मा बाप को। कोई में ज्ञान नहीं है। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है, तुम समझते हो। बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं, तो बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है। जो लोग बाबा को, परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं कि ईश्वर कण कण में है, तो वह तो बाबा को समझ ही नहीं सकते हैं कि बाबा कैसे आते हैं, फिर ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेते हैं, तब हमें ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती, उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा। निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा। बिगड़ शरीर तो आत्मा बोल न सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं वह बाबा दुख हरता, सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। सुख मिलता है सुख धाम अर्थात सतयुग में, शांति मिलती है शांति धाम परम धाम में। बाबा कहते हैं यहाँ है ही दुख, यह ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर। कब हम सुखी होते हैं, कब दुखी होते हैं, यह ज्ञान बाबा हमें संगम पर आकर देते हैं। तो बाबा कहते हैं पुराने और नए के बीच, जब पुराना समाप्त होता है और नया आने वाला होता है, तो उस संगम पर आकर बाबा हमें यह ज्ञान देते हैं। बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है। पहले स्थापना होती है, हम बच्चे बाबा के पास आए हैं, बाबा के बच्चे बने क्योंकि स्थापना हो रही है सतयुग की, हम ही आत्माएं फिर सतयुग में जाते हैं। तो पहले स्थापना कहना चाहिए, पहले विनाश कहना बाबा कह रहे हैं रॉन्ग है, गलत है। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहन कर आते हैं, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ कपड़े उतार कर घर चले जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है। यहाँ आकर यह शरीर रूपी कपड़े पहनते हो, जो नाम हमारा है उस नाम के हम कपड़े पहनते हैं। आत्मा और शरीरी परमधाम से आती है, फिर यह शरीर रूपी कपड़ा पहनती है। बाबा कहते हैं हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, यह है बेहद का नाटक। अभी यह बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर होगी नई दुनिया, वह बहुत छोटी है, एक धर्म है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है एक धर्म। अनेक धर्म, अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है। वहाँ तो है एक धर्म, थोड़े मनुष्य। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो, यह चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है,
उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्योहार हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। वह जब आए तब फिर और त्योहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं, योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। बाबा आए तो शिव जयंती हुई, फिर बाबा ने गीता ज्ञान सुनाए तो गीता जयंती हुई। तो बाबा कहते हैं आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं। भल कितना भी दूसरा धर्म प्यारा हो फिर भी परंतु उसमें आ न सके। भल किसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी परंतु उसमें आ नहीं सकते हैं। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं। यहाँ जो दूसरे धर्म के भी हैं, काफ़ी सारे दूसरे धर्म वाले भी जो बाबा के बच्चे बने हैं, वो सारी सतयुगी आत्माएं हैं। तो जो भी वो होंगे वो निकल के यहाँ आ जाएंगे, वो ब्राह्मण बन जाएंगे, चाहे अभी लौकिक में उनका जो भी धर्म हो। लेकिन जो दूसरे धर्म वाले हैं वो वहाँ नहीं जाएंगे, जो एक्चुअली में दूसरे धर्म के हैं वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं। झाड़ में बिल्कुल साफ है, जो जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय पर आएंगे। जिनका जब समय होगा उस समय में वो सभी धर्म वाले आ जाएंगे। बाबा कहते हैं पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। वह तो हो जाता है सतयुग। जब नारायण जयंती होती है तो हो गया सतयुग, वो भी लिखना पड़े नंबरवार। यह ज्ञान की बातें है। शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं है, ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है। फिर विनाश भी होता है। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है। जगदम्बा आदि जयंती का कोई भी छुट्टी नहीं होता है, हॉलीडे नहीं है। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ कुछ भी नहीं जानते। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो न सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य। फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता। 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया है। कहाँ सारा ड्रामा 5000 वर्ष का, कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते कि अभी 40,000 वर्ष शेष है। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए यह लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। अंडरस्टूड पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी जरूर। दिल्ली परिस्तान थी, जमुना का कंठा था। दिल्ली परिस्तान थी, वहाँ पे देवी देवता रहते थे। जमुना का कंठा था, जमुना के किनारे। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है, लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे।
तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। यह सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है तो बाबा को याद करो। अगर ज्ञान की पॉइंट्स याद नहीं आती है तो बाबा को याद करो। बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वह भी ज़रूर याद आएगा ना। अगर पिता को भूल जाते हैं तो टीचर को याद करो, तो टीचर ने जो सिखाया है वह पॉइंट्स तो याद आएगी। तो बाबा कहते हैं टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद आएगी, उद्देश्य भी बुद्धि में है। याद रखना ही पड़े क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। यह भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वह हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता है। लौकिक, पारलौकिक और फिर यह है अलौकिक, इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है। जन्म बाय जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। बाबा कहते हैं पारलौकिक बाप को भी दुख और सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे, इनसे कुछ मिलता थोड़े ही है। इनको अलौकिक कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं यह रथ भी निमित्त हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। यह है बेहद का संन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते फिरते फिर भागंती हो जाते। यह रथ तो मुकर्रर है ड्रामा अनुसार। कल्प बाबा ने इसी रथ का आधार लिया है, तो बाबा कहते हैं यह रथ तो मुकर्रर है ड्रामा अनुसार। इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे। तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पढ़ती है। हम आत्माएं इस शरीर में बैठकर पढ़ती हैं। इस शरीर रूपी रथ में आत्मा पवित्र बन जाती है। इसलिए बलिहारी इस तन की जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है। फिर शरीर बदल हम देवता बनते। यह हमारा अंतिम जन्म, यह शरीर बहुत वैल्यूबल है। हमेशा हमें अपने इस शरीर का धन्यवाद करना चाहिए कि इसी के द्वारा हमें भगवान मिला और भगवान का ज्ञान मिला। हमें यह इतना सुंदर ज्ञान मिला, जो भी जन्म मृत्यु का जो भी राज है वह सब हम समझ पाए कि क्या हमारा कर्म बंधन है, सब हम इस शरीर के द्वारा समझे। और यही हमारा अंतिम जन्म होगा। इस जन्म में अब हमें सबसे सारे हिसाब किताब चुकतो करने हैं। तो यह शरीर हमारा बहुत वैल्यूबल है, इसका सदा धन्यवाद करना चाहिए। बाबा कहते हैं यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है। फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट अ पेनी थी, अब पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने समझाया है। याद की यात्रा है मुख्य। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं। फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। ऊंच पद कौन पाएंगे, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, हम जानते हैं। कैसे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले हमारे में भी क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे, अब ईश्वरीय मत मिली है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। माँ बाप, भाई बहन,
टीचर गुरु कितनों की मत मिलती है, अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना, जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद पाएंगे। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंचते ऊंच भगवान ही है जिसने श्री कृष्ण को भी ऊंचते ऊंच बनाया, फिर नीचते नीच रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते हैं, फिर रावण सावरा बनाते हैं। बाप वर्षा देते हैं, वह तो है ही वॉइसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं है, फिर बन रहे हैं। बाप भी संगम युग पर ही आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे, वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? किसी को हम समझाने के लिए पूछ सकते हैं, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए, वहाँ राजा रानी की बात नहीं। यह ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। रजाई न पांडवों की है न कौरवों की। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है, संपूर्ण वॉइसलेस बनना है। बाबा कहते हैं कि इस जन्मों का श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए हमें दूसरों की, बाकी सब की मत को छोड़कर एकमात्र ईश्वर की मत पर चलना है, संपूर्ण वॉइसलेस बनना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन, इसमें वर्थ पाउंड बनना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार और उद्धार मूर्त भाव। विस्तार में बाबा कहते हैं, वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई ना कोई हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। जो ये अल्पकाल की सुख सुविधाएं हैं, ये साधन हम सभी को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। चारों ओर तमो प्रधान वायुमंडल की हलचल है। हर एक के मन में चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन देखेंगे कोई भी खुश नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है। जो भी है वो अल्पकाल का है। चारों तरफ टेंशन का माहौल है, सब हलचल में है। तो बाबा कहते हैं, अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। इसलिए अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थक कर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। तो आप आधार उद्धार मूर्त आत्माएं, उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। किसी भी बात में हमें देर नहीं करना है, समय बहुत अमूल्य खजाना है। तो बाबा कहते हैं कि इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर और सफल करो। आज का व्यक्ति सारे जैसे सूर्य की किरणें फैलती है, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव हो। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस स्वमान की स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।